खबर रीवा से है, जहां सामाजिक संगठन के बैनर तले हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं में ये गुस्सा भैरव बाबा दुष्कर्म मामले को लेकर था, जिसके तहत महिलाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले में आरोपियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से मुकदमा चलाकर 1 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। इसके अलावा पीड़िता को आर्थिक सहायता, दिव्यांग पति को सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की। सबका सब रुक जाता था। आज एसपी यहाँ पैसे ले रहे हैं, ये सब लोग पैसे ले रहे हैं, खींच के इनका महीना बंधा हुआ है, टीआई ले रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। और अगर ये ईमानदार हो जाए और एसपी को यहाँ से हटना हो, एसपी के बिना हटे, या कि वो इस मामले में सक्षम नहीं है या में शामिल है, अगर ये हट जाए और कोई ईमानदार अधिकारी नया आ जाए जिसको रुपए पैसे से लेना देना नहीं, आप देखिए 15 दिन में रीवा का नशा कंट्रोल हो जाए। जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है वो नशे की चपेट में आ रही है, नशे के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे कांग्रेस के लोगों ने आईजी को ज्ञापन देकर ये चेतावनी दी है कि अगर ये घटना की पुनरावृत्ति इसी तरह हुई, जैसे गुड़ में नशे के ही हालत में एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, ये बहुत बड़ी घटना है। गैंग रेप जैसी घटनाएं जब रीवा में होने लगेंगी तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया। और जो 9 तारीख की घटना पत्रकारों के साथ हुई, उसके विषय में भी चर्चा किया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस प्रशासन कभी भी किसी को न थाने वालों को सस्पेंड करता न उससे कोई कार्रवाई करता। बालोद जिले के अर्जुंदा नगर के शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय में इन दिनों छात्रों और प्रिंसिपल के बीच विवाद नहीं थम रहा। जहां प्रिंसिपल के छात्रों के धर्मांतरण कराने के मामले को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, वही मामले में विरोध करने वाले छात्रों को प्रिंसिपल ने टीसी देने की धमकी दी। मामले की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी बनाया है। छात्रों की माने तो कॉलेज में लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, बंद कमरे में प्रिंसिपल छात्रों को धर्मांतरण की बातें सिखाती हैं। जांच के लिए पहुंचे अपर कलेक्टर ने प्रिंसिपल को फटकार लगाई और कॉलेज की समस्याओं को दूर करने को कहा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले पर दोबारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही। एक ज्ञापन वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय में दी गई थी और अन्य स्रोत से भी एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि प्रिंसिपल मैम, जो कि स्वयं व्यक्तिगत तौर पे ईसाई धर्म स्वीकार की है, ईसाई धर्म प्रैक्टिस में उनके, और उसका प्रचार प्रसार महाविद्यालय में की जा रही है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट लोगों का व्यवस्था को लेकर के उनकी कुछ मांगे थी, कुछ समस्याएं थी। इन्हीं सब विषय को लेकर के मैंने एक निरीक्षण महाविद्यालय का किया, इवन जांच भी किया। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ से भी बात की और सभी स्टूडेंट्स लोगों को भी बुला करके अन्वेषण किया गया इन तथ्यों का। तो सबसे पहली बात यह निकल के आई कि यद्यपि प्रिंसिपल मैडम का वो अपना निजी मामला है, पर किसी भी प्रकार की कोई धर्म विशेष की वहाँ न तो प्रचार प्रसार किया जाता है, न किन्हीं लोगों को प्रेरित की जाती है। जो अव्यवस्थाएं हैं, पार्किंग से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, बुक्स की सुविधाएं, क्लासरूम से संबंधित, इस संबंध में हमने एक सांकेतिक हड़ताल किया था और जिसके पश्चात हमने सभी जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद कलेक्टर सर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर एक जाँच कमेटी बैठाई और उस पर एक जाँच प्रक्रिया चली। इसके पश्चात हमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से टीसी दे दिया गया कि आप यहाँ पे आंदोलन को प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों को बहला फुसला रहे हैं करके मेरा और दुष्यंत का टीसी बना दिया गया है। और साथ ही यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप टीसी अगर चाहते हैं निरस्त करना तो फिर ज्ञापन को वापस ले लीजिए करके। चूँकि ये छात्र लोग हैं यहाँ मेरे पास आए थे शिकायत करने। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, तो कॉलेज में बहुत सारी अवस्था को लेकर शिकायत किए थे कि आए दिन कुछ न कुछ मोबाइल चोरी हो रहा है, प्रोजेक्टर चोरी हो रहा है, मैडम भी अपने पदों का दुरुपयोग कर रही करके इस प्रकार की शिकायत थे। साथ ही साथ ईसाई कन्वर्जन को लेकर भी कुछ बातें आई थी सामने, जिस पर हमने मैडम से चर्चा की तो उन्होंने स्वीकारा कि मैं ईसाई धर्म को मानती हूँ, लेकिन चूँकि ये साला परिवेश है, महाविद्यालय है, यहाँ सरस्वती पूजन होता है, लेकिन सरस्वती पूजा के समय भी मैडम अपनी उपस्थिति नहीं देती थी, जो कि सीधा सीधा एक प्रकार से अपमान ही कहा जा सकता है। इस प्रकार से लेकर अनगिनत शिकायतें थी मैडम से लेकर, जिस पर हमने चर्चा भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए बच्चे का आंदोलन को दबाते हुए उनको टीसी दे दिया गया। यहाँ तक कि एक छात्र है दुष्यंत करके, उनके तो घर में जाकर उनके माता पिता से लड़ाई की है। अगर आप लोग मेरे से माफ़ी नहीं मांगोगे और अपना शिकायत वापस नहीं लोगे तो टीसी मिल जाएगा।